आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम किसी भी दलाल या ब्रोकिंग कंपनी के माध्यम से शेयर बाई और सेल करते हैं तो हमारे शेयर कहाँ स्टोर होते हैं, और मान लो कहीं कोई कंपनी या शेयर ब्रोकिंग ऐप बंद हो जाए तो हम जो शेयर खरीदे हुए हैं उसको कहाँ से निकाल सकते हैं। इन शेयर ब्रोकिंग कंपनियां अपने आप को दो कंपनियां हैं उनके साथ रजिस्ट्रेट किए हैं, जिसे हम डिपॉजिटरी बोलते हैं। आज हम आपको डिपॉजिटरी के बारे में बता रहे हैं। डिपॉजिटरी एक ऐसा कंपनी है जिसमें आपके द्वारा शेयर खरीदे गए शेयर सुरक्षित रहते हैं और जमा भी रहते हैं। अगर कल के दिन कोई भी कंपनी या कोई भी शेयर ब्रोकर कंपनी भाग जाए तो आप वहाँ से अपना आईडी और जो भी पैन कार्ड है उसके माध्यम के द्वारा आप वहाँ से अपने शेयर सेल कर सकते हैं, और आप किसी नए ट्रेडिंग या नए ब्रोकिंग ऐप का यूज करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं अपने जो शेयर खरीद के आपने रखे हुए हैं। तो हम चलते हैं आज डिपॉजिटरी क्या होता है। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके कागज़ संभाल कर रखते हैं, जिससे समय समय पर आप दिखा सकते हैं कि आपने कब और कहाँ से उसे ख़रीदा था। इसलिए कागज़ को सुरक्षित जगह पर रखना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। इसी तरह जब आप शेयर खरीदते हैं तो वास्तविक में उस कंपनी में आपकी हिस्सेदारी है, तो उसको अपनी हिस्सेदारी साबित करने के लिए शेयर सर्टिफिकेट को संभाल कर रखना होता है, क्योंकि उसी में सारी जानकारी लिखी होती है कि आपके पास कंपनी का कितना हिस्सा है। 1996 तक शेयर सर्टिफिकेट कागज़ का होता था। जब 1996 जब सेकंड स्टॉक एक्सचेंज नहीं आया, जैसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं एनएसई, उसके आने से पहले आपको जो बीएसई था वो आपको 1996 तक शेयर सर्टिफिकेट जारी करता था। जिस कंपनी के आपने शेयर बाई किए उस कंपनी द्वारा आपको शेयर सर्टिफिकेट जारी किया जाता था। लेकिन उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट डिजिटल तरीके से जारी होने लगा। कागज़ के शेयर को डिजिटल में बदलने की प्रक्रिया डीमेटलाइजेशन, या जिसे डीमेट अकाउंट खोलते डीमेटलाइजेशन कहा जाता है, जिसे छोटे में डीमेट अकाउंट डीमेट कहा जाता है, उसका छोटा रूप है डीमेट कहा जाने लगा। 1996 के बाद इस डीमेट शेयर को डिजिटली रखने की ज़रूरत आ पड़ी। तब से एक डीमेट अकाउंट जारी हो गया, और डीमेट अकाउंट की सुविधा देने के लिए डिपॉजिटरी को बनाया गया है। डिपॉजिटरी आपके डीमेट अकाउंट के आपके सभी शेयरों को डिजिटल फॉर्म में रखने का काम करती है, और डिपॉजिटरी आपके डीमेट अकाउंट के साथ सभी शेयरों को डिजिटल फॉर्म में रखने का काम करती है। इससे आप अपनी डिजिटल तिजोरी भी मान सकते हैं। मतलब एक बैंक की तरह है, जैसे हार्ड कॉपी आपकी जमा रहती थी, उसी तरह इस डिपॉजिटरी के अंदर आपकी डिजिटल कॉपी जमा रहती है। आपको ब्रोकर के पास खोला गया डीमेट अकाउंट, डिपॉजिटरी के पास खुला डीमेट अकाउंट आपस में जुड़े होते हैं। जैसे मान लो आपने उदाहरण के तौर पर ग्रो ऐप के माध्यम से कोई डीमेट अकाउंट खोला, तो जो डीमेट अकाउंट आपने ग्रो ऐप पर खोला, जो ब्रोकिंग ऐप है, उसी के माध्यम से आपका डिपॉजिटरी में खुल जाता है, तो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप इन्फोसिस का शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग अकाउंट पर लॉगिन कर अपनी कीमत डालेंगे और ख़रीदने का ऑर्डर डालेंगे और शेयर खरीद लेंगे। यहाँ का आपका ट्रेडिंग अकाउंट का काम खत्म, जो आपने ट्रेड किया उसका काम खत्म। इसके बाद इन्फोसिस का शेयर अपने आप डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। इसी तरह बेचते समय आपको शेयर की कीमत ऑर्डर और अकाउंट पर डालना होता है, शेयर आपके डीमेट अकाउंट से अपने आप निकल जाएगा। आप सभी देश में डीमेट अकाउंट की सर्विस देने वाली 2 डिपॉजिटरी हैं। भारत में डीमेट अकाउंट की सर्विस देने वाली 2 डिपॉजिटरी हैं, जैसे पहली है NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सेकंड है CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी
सर्विस लिमिटेड इंडिया, सर्विस इंडिया लिमिटेड, दोनों में एक जैसी सर्विस मिलती है और दोनों सेबी के नियम का पर काम करते हैं। जो सेबी है, भारत सरकार जो स्टॉक एक्सचेंज पर नज़र रखती है, सेबी के जो नियम कायदा है उनको मानकर चलती है। जैसे आप शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए ब्रोकर के पास जाते हैं, एनएससी बीएससी नहीं, उसी तरह डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आप एनएसडीएल और सीडीएल के पास नहीं, किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाते हैं, डीपी बोलते हैं, के पास जाएंगे। ये डीपी आपका अकाउंट खोलने के लिए डिपॉजिटरी के एजेंट की तरह काम करता है। जैसे आप देख सकते हो ग्रो ऐप की किस डिपॉजिटरी के साथ लिंक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से यहाँ पे इसके बाद यहाँ जाएंगे वेरीफाई और डिपॉजिटरी। देखो आप देख सकते हो वेरीफाई ऑल होल्डिंग ऑन सीडीएस। अब ये इसका जो संबंध है ग्रो ऐप का, वो सीडीएस जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है, इंडिया लिमिटेड है, इसका लिंक, ग्रो ऐप का लिंक इससे है। और बहुत से जो कंपनियां उनका एनएसडीएल के साथ जो भी नियम कायदे के साथ संबंध है। इस तरीके की जानकारी लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें और ऐसी नई नई ट्रेडिंग से रिलेटेड, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।